इलाहाबाद के चिवकी रेलवे स्टेशन से चंबल एक्सप्रेस ट्रेन से हम झांसी के सफर पर हैं। इस दौरान हम उत्तर प्रदेश के उस बुंदेलखंड इलाके से भी गुजरेंगे जो गरीबी, भूख और सूखे के कारण जाना जाता है। हम हमारे साथ सफर कर रहे मुसाफिर मतदाताओं से उनका मूड समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में उन्होंने किसे समर्थन देने का मन बनाया है। क्या केंद्र की बीजेपी सरकार और अखिलेश सरकार ने बुंदेलखंड के लिए जिन राहत पैकेजेस का ऐलान किया है, जो घोषणाएं की है, उससे वो संतुष्ट हैं। इलाहाबाद के चिवकी स्टेशन से जब चंबल एक्सप्रेस चली तो हमारे साथ वो तमाम सवाल भी चल पड़े जो कमोबेश हर वोटर के मन में रहते हैं। ट्रेन के रफ्तार पकड़ते ही कुछ यात्री खुद में मशगूल हो गए तो कुछ बाहर के नज़ारे देखने में खो से गए। हमने भी मौका देखकर लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। हम चंबल एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में हैं और कई बार रुकने के बाद अब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, आप इलाहाबाद के रहने वाले? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। क्या चल रहा है आपके क्षेत्र? देखिए, इस बार तो चुनाव का माहौल कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले बार के जो चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव, उसमें क्या हुआ कि एक लहर चली थी, बट इस बार कोई लहर नहीं दिख रही है। वैसे सर, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन जरूरी भी है। स्टेट में अखिलेश यादव जी ने बहुत समय तक राज किया है और काफ़ी कुछ बदला भी है, मगर अब स्टेट में परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए बीजेपी की बहुत ज़रूरत है जो विकास की राजनीति करती है। इसमें विकास की बात करें, आप भी बीजेपी के साथ? हाँ, देखिए, एज फॉर नाउ अगर बात की जाए बीजेपी की, तो उसका जो एजेंडा है मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ। चंबल एक्सप्रेस पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड के कई इलाकों से गुजरती है। इनमें से ज़्यादातर इलाकों में चुनाव 23 फरवरी को होने हैं। लिहाजा ट्रेन में सफ़र के दौरान भी यात्रियों की जुबान पर चुनावी मुद्दों की चर्चा थी। इसलिए वोट डालती, किस आधार पर डालती, क्या सोच के डालती? पहले तो हम लोग कमल में ही ज़्यादातर बीजेपी के लिए डालते थे, इसलिए अब इस समय बीजेपी रुपया बंद कर दिया, सब लोग बहुत परेशानी होने लगी है। गुस्सा आ रहा है बीजेपी पर? आपकी बीजेपी गुस्सा आ रहा है। ज्वेलर व्यापारी के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है ज्वेलर व्यापारियों को। अच्छा, आप लोग व्यापारी परिवार से हैं? जो हाँ, ज्वेलर हैं आपके? आप हाँ, ज्वेलरी का काम करते हैं जो लोग व्यवसायी हैं, वो पूरा समाज क्या कहीं ना कहीं नोटबंदी, एक्साइज बढ़ा दी गई, उससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। उस वजह से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी का हमारे। एक्साइज के मुद्दे पे तो बड़ा आंदोलन भी हुआ। जी, कई 40-50 दिन तक तकरीबन सराफा व्यवसाय पूरा बंद रहा था, लेकिन कुछ भी सरकारों ने मांग नहीं, मतलब हम लोग का नहीं सुना। चंबल एक्सप्रेस में सफ़र आगे बढ़ने के साथ ही कई और मुद्दे भी उठे। विकास से लेकर नोटबंदी तक तमाम मसलों पर लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। चंबल एक्सप्रेस के इस कोच में हमारी मुलाकात किन्नर समाज के कुछ लोगों से हुई है। उनसे भी समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनका क्या रुख है, क्या पार्टिसिपेशन करते हैं। आप लोग चुनाव में वोट डालने जाते होंगे? जी सर, हम लोग वोट डालते हैं। आपको खुद नहीं समझ में आता किस डालें। किन्नर लोग भी गाड़ियां मांगते हैं, किन्नरों को कोई सुविधा उपलब्ध है नहीं है, तो कहाँ जाने, कुछ समझे में नहीं आता कहाँ डालें वोट, कहाँ ना डालें। नोटबंदी का असर आप लोगों पर भी पड़ा? जी सर, वह उसमें भी था। जो जजमान के द्वारे जाते थे, जो हमको जजमान 500, 1100, 2100 देता था, वो 100-150 रुपये देता था। बुढ़े हिजड़े हैं जो घर में रहते हैं, सर कहाँ चलेगा हमारा, उसी में तो हमारा चलता था। जजमान हमको देता था, उसी में हमारा घर चलता था। जो हमारे आने जाने वाले रिश्तेदार हैं हिजड़े किन्नर समाज के, उसी में चलता था। तो हम मोदी से तो हम बहुत तंग हैं। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण और धार्मिक मुद्दे भी चुनाव क्षेत्र का गणित तय करते हैं। ऐसे में इस पर सवाल पूछना लाजमी था। चंबल एक्सप्रेस के इस कोच में हमारे साथ बांदा के रहने वाले निजामुद्दीन और उनका परिवार है। तो निजामुद्दीन से हम बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में। निजामुद्दीन साहब, ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? जो मुद्दे होते हैं, एक आम आदमी सोचता है कि इन मुद्दों को लेकर के, या ये हमारे हित से जुड़े मामले हैं जिनको लेकर कई बार वो वोट करने जाता है। क्या मामले होते हैं? मामला तो जो नोटबंदी का है, इसमें काफ़ी जनता मतलब परेशान हुई है। काफ़ी लोगों को जो है ना शादी ब्याह में बैंकों से रुपया नहीं मिला है। कितनी लड़कियों की शादियां रुक गई हैं। ये सब बहुत बड़ा मुद्दा था। ट्रेन तेज़ रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। हमें कुछ ऐसे भी यात्री मिले जो यूपी से बाहर रहते हैं, मगर अभी भी उन्हें अपने सूबे की सूरत और सियासत की फिक्र है। हमारी असेंबली एक्सप्रेस यानी चंबल एक्सप्रेस इस वक्त चित्रकूट के मानिकपुर स्टेशन से निकल रही है और हमारे साथ एक फैमिली है। ये लोग सब यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन बाहर रहते हैं। यूपी के बाहर रह करके कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है।
तो हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। ये बताएं कि जब यूपी आते हैं, आप लोग बाहर सालों से बाहर रह रहे हैं, तो अब क्या आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है? अब जो स्थिति है बेहतर हुई है? नहीं, कुछ खास तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि और कुछ ज्यादा होना चाहिए। जितना बदलाव होना चाहिए उतना दिखता तो नहीं है। अच्छा, गुंजाइश है? गुंजाइश तो बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश, आप भी बाहर रहती हैं, उत्तर प्रदेश में हालात बीते कुछ सालों में बदले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सफाई एकदम नहीं है। वो बाहर की तुलना में इधर देखा जाए तो एकदम सफाई नहीं है। वही मेन लगता है। क्या सफाई जैसे मुद्दे चुनाव में मुद्दा बनते हैं? सफाई मतलब और निर्माण थोड़ा सा अच्छा सब कुछ हो, थोड़ा देखने में लगे, हाँ वही सब। वो सारी चीजों से खुश नहीं? चुनाव के हिसाब से अभी समय आ गया है बड़े फैसले लेने का, ठीक है, जिससे कुछ जनता को भी परेशानी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचना। बड़े फैसले कहीं आप वोट के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं करने वाले? हर तरह की स्ट्राइक अभी चाहिए। समय आ गया है बदलाव का। नॉर्मल प्रोसेस से चल करके अभी कुछ नहीं होने वाला है, तो बड़े फैसले लेने का मादा जिसके पास है वोट उसको ही दिया जाना चाहिए। बड़े फैसले लेने का मादा जिसके पास है उसको वोट करना चाहिए। ये मानिकपुर स्टेशन आ गया है जहां हमारी ट्रेन रुकी है। हम ट्रेन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मानिकपुर स्टेशन कैसा है। बाहर से देखने में आम स्टेशन जैसा है, लेकिन इस पूरे स्टेशन पर आपको शेड थोड़ा सा कम दिखाई देगा, भीड़ भाड़ कम है। ऐसा लगता है कि सालों से यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो मानिकपुर की स्थिति जैसे कई साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति अभी भी है। बांदा, महोबा और झांसी से होती हुई चंबल एक्सप्रेस चित्रकूट पहुंच चुकी थी। इस धार्मिक नगरी में संत सन्यासियों का डेरा रहता है, लेकिन हमने इन सन्यासियों के सियासी रुझान को भी भांपने की कोशिश की। हमारी ट्रेन इस वक्त चित्रकूट धाम से गुजर रही है और तुलसीदास जी ने इसी चित्रकूट धाम के बारे में लिखा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। और इस ट्रेन में हमारे साथ दो बाबा लोग मिल गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चित्रकूट धाम है, आस्था का केंद्र है। बाबा, ये बताइए कि स्थिति बेहतर हुई है चित्रकूट में कि वैसे ही है जैसे सालों से चली आ रही? चित्रकूट की स्थिति तो जैसे वो थी सालों से वैसे ही है। कुछ काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। जो जिनका होना चाहिए काम उनका भया नहीं, वो बेचारे रो रहे हैं जाकर के, तंगा तबाही पर हैं। समस्याएं जो आप गिना रहे हैं किसकी दी हुई समस्याएं? ये अब किसकी दी हुई है तो चली आ रही हैं प्रभु, किसकी दी हुई समस्याएं हैं ये तो चली आ रही हैं, अभी भी चलेंगी या ना चलेंगी ये तो हमारे जाने अखिलेश यादव जी जाने। जा करके हम तो यही कहेंगे कि जो चित्रकूट के वासी हैं उनको सुविधा दी जाए। इलाहाबाद से कुछ घंटों के सफर में हम पहुंच चुके थे बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो दशकों से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और सूखे की मार झेल रहा है। सरकारें बदलती रहीं लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली। ऐसे में हालात से जूझते हुए वोटर भी अब निराश हो चुके हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय हुआ कि हमने कितने हजार करोड़ का कर्जा माफ किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने पैकेज दिए, तमाम पैकेजेस का ऐलान किया बुंदेलखंड के लिए। कोई फर्क पड़ा वहाँ पर? नहीं सर, झांसी में तो ऐसा ज़्यादातर देखने को नहीं मिला है। हमारे यहाँ की जो एक मेन समस्या थी, आज कम से कम सीपरी बाजार के क्षेत्र की पुल सारा व्यापार चौपट हो गया। वहाँ 7 से 8 साल हो गए, पुल अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ। कोई भी विधायक जो है उस स्तर पे, सांसद जो है हमारे यहाँ से श्री उमा भारती जी है, वो भी इस रूप में ज़्यादा नहीं देख पाती हैं सर। तो विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं सर, विकास। निराश है आप लोग? हाँ सर। मतदान तो करेंगे ना? मतदान करेंगे, 23 फरवरी को जरूर जाएंगे सर। मानिकपुर के रहने वाले, मानिकपुर क्षेत्र में क्या स्थिति है? मानिकपुर इस क्षेत्र की स्थिति तो सर बहुत दयनीय है। वहाँ कोई विकास नहीं है, ना ही कोई रोजगार है, सिर्फ स्टेशन के अलावा कोई काम नहीं है। वहाँ कोई नेता कभी देखता ही नहीं। ठेकेदारी पूरी हावी हो चुकी है और ठेकेदारी के द्वारा सारा हर जगह पैसा जा रहा है, नेता कोई सुनने को तैयार नहीं है। बुंदेलखंड में जिस तरह से स्थिति है, आज भी गरीबी है, ठेकेदारी की व्यवस्था है और तमाम ऐसी समस्याएं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। अभी भी इस क्षेत्र में अर्ध सामंती व्यवस्था के अवशेष देखे जा सकते हैं। जो गरीब मजदूर है वो सालों से मजदूरी कर रहा है, जो वहाँ के ज़मींदार हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो जिनकी पकड़ है, वो लोग अपनी मर्जी के हिसाब से जो व्यवस्था है उसको ढाल लेते हैं और कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी है, गरीब है, मजदूर है, वो इसका शिकार हो रहा है। इलाहाबाद से चित्रकूट तक दो धर्म नगरी के बीच का ये सफ़र कुछ अलहदा रहा, क्योंकि इस बार जहन में
आस्था से इतर वो सवाल भी कौंध रहे थे जो सूबे की सियासत तय करने वाले हैं। असेंबली एक्सप्रेस से बुंदेलखंड के सफर में अगर बात बुंदेलखंड की करें तो यहाँ हालात आज भी वैसे हैं जैसे सालों दशकों पहले हुआ करते थे। अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम बड़ी योजनाओं, दावों और पैकेजेस के बावजूद लोग आज भी बिजली, पानी, सड़क, रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, चित्रकूट।